जिंदगी में अगर कोई बाप अपने किसी बेटे से नाराज होकर के, जैसे अभी हमने बात शक्लें आपके सामने बताई, शादी वगैरह के मौके पर इस तरह के मसाइल खास तरीके से पेश आते हैं। वैसे शादी के इस मसले को भी थोड़ा सा मैं आपके सामने वाज़ेह कर दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने शादी के मसले में भी वालिदैन और जो है औलाद दोनों को का हक रखा है। अगर लड़का है तो फिर उसे अपनी मर्जी से शादी करने का हक होता है और वो शादी कर सकता है, उसके लिए जायज है ये। लेकिन फिर भी अपने वालिदैन के मशवरे से अगर ये काम करता है तो वालिदैन से मशवरा करना ये उसके लिए खैर बरकत का जामिन होता है, खैर बरकत का सबब होता है। उसको करना यही चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ पहले बात करे। और अगर ये वालिदैन, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, खामखा उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं अपनी तरफ से, कोई इस तरह की धमकी देगा कि मैं तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा, जायदाद से बेदखल कर दूंगा, या ये कि तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, अगर तुमने ऐसा किया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे, इस तरह की चीजें मैं जिंदगी में ऐसा नहीं करने दूंगा, इस तरह की जो बातें होती है, जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है, ये गलत चीज है। वालिदैन को ये नहीं करना चाहिए। वालिदैन को देखना चाहिए कि अगर रिश्ता मुनासिब है तो बेटे की ख्वाहिश है तो उसके लिहाज से अपनी रजामंदी दे करके सब जो है हंसी खुशी रिश्ता करके शादी के पूरे मामलात जो होते हैं तय होने चाहिए और करना चाहिए, और हंसी खुशी इस मामले को हल कर लेना चाहिए। अगर वाकई माने में वो रिश्ता सही नहीं है, वालिदैन का तजर्बा ये कहता है, और वो अपने तजर्बात की रोशनी में अपने बेटे को समझाते हैं कि बेटे, जहां तुम रिश्ता करना चाहते हो ये रिश्ता तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, सही नहीं है, तो ठीक है। फिर बेटे को ये समझना चाहिए कि वालिदैन मना क्यों कर रहे हैं, वालिदैन क्यों रोक रहे हैं। अगर वाकई शरीयत की अहकाम को पेश नजर रखते हुए, ये समझते हुए कि इस जगह पे रिश्ता मुनासिब नहीं है क्योंकि वहां के लोग अच्छे नहीं हैं, या ये कि उस लड़की के ताल्लुक से वालिदैन के पास जो मालूमात है उसकी रोशनी में अगर वो ये कहते हैं कि यहाँ रिश्ता मुनासिब नहीं है, तो फिर बेटे को वालिदैन की इताअत भी करनी चाहिए। इस सिलसिले में यह हक रखा गया है, याद रखिए इसको। उमर रजी हत्ता की शादी के बाद भी ये हक है कि शादी के बाद भी अगर बाप कहता है बेटे से और शरई उज़्र उसके पास है, वो जो है यानी जो सबब पेश करता है कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, क्योंकि पहले ये वाजे नहीं हो सका लेकिन शादी होने के बाद ये चीज वाजे हो रही है कि ये लड़की इनके लिए मुनासिब नहीं है, लड़की के जो अतवार है, जो तौर तरीके हैं, तो उसकी रोशनी में अगर बाप मना करता है और कहता है कि तलाक दे दो शादी होने के बाद भी, तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अपने बेटे अब्दुल्लाह बिन उमर को तलाक देने के लिए कहा, अपनी बीवी को तलाक देने के लिए कहा, और मसला गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, तो आपने यही कहा कि अपने बाप की इताअत करो इस सिलसिले में। यानी बाप अगर ये कह रहा है कि तलाक दे दो, तलाक दे दो। अब बाप जो है महसूस कर रहा है कि ये लड़की तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं है, तो इताअत करने की बात कही गई है वहां पर। ये तो शादी के बाद है, देखियो, तो शादी होने से पहले तो बदरजे औला ये चीज आएगी कि वालिदैन अगर वाकई शरीयत के अहकाम को सामने रख करके अपना रस्म रिवाज के लिहाज से नहीं, खामखा अपनी जो है खानदान की बर्तरी के लिहाज से नहीं, या ये कि ये सोच करके कि हम मालदार हैं, लड़की वाले बहुत गरीब मिस्कीन हैं, और ये जो समाज में फर्क है उनकी सोसाइटी में और हमारी सोसाइटी में, हम हाई क्लास की सोसाइटी के हैं और उनकी सोसाइटी जिस लेवल से ताल्लुक रखती है वो हमारे साथ मेल नहीं खाएगी, इसलिए मना करते हैं। यानी कोई गैर शरई उज़्र अगर पेश करते हैं तो वालिदैन को समझाया जाए, और अगर नहीं मानते हैं तो बेटा शादी कर लेता है तो कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि बेटे की शादी में, लड़के की शादी में वालिदैन की इजाजत कोई जरूरी नहीं होती है। लेकिन अगर वालिदैन मना कर रहे हैं और जिस सबब से मना कर रहे हैं, जिस रीजन से मना कर रहे हैं, वो कोई शरीयत शरई चीज है और उसकी रोशनी में ये बात वो कह रहे हैं और उसकी वजह से मना कर रहे हैं, यानी शरीयत में भी उसका पास लिहाज है, तो ऐसी सूरत में
बाप बेटे को भी वालिदैन की बात मान लेनी चाहिए और खामखा वालिदैन को अपनी औलाद को मजबूर नहीं करना चाहिए कि नहीं तुमको मेरे भाई की बेटी से ही शादी करनी है, या जो है माँ अपनी जो है बेटे को मजबूर करे कि मेरी बहन की बेटी से ही तुम्हें शादी करनी है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं जो है ये कर लूंगी वो कर लूंगी ऐसा कर। तो ये जो चीजें होती हैं शादी ब्याह के मौके पर जो मजबूर किया जाता है या इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, तो ये गलत चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। और जो है इसका ख्याल होना चाहिए। अगर कोई शख्स इसके बावजूद भी मना कर रहा है, सब कुछ कहने के बावजूद भी, और लड़का जो है शादी कर ले, तो उसकी शादी में कोई उसके हुक्म जो है शरीयत के लिहाज से वो शादी सही है, उसका कोई मसला नहीं। अगर लड़की है तो लड़की के मामले में शरीयत में हुक्म किसका रखा गया है? वली का रखा गया है। वली की इजाजत जरूरी है। यहाँ बड़ा तवाजुन है शरीयत के अहकाम में। तवाजुन क्या है कि एक तरफ वली की भी रजामंदी और उसकी इजाजत, और दूसरे लड़की की इजाजत भी जरूरी है। माँ और बाप लड़की को भी कहीं शादी करने पर मजबूर नहीं कर सकते। अगर उसका दिल वहां शादी को नहीं चाहता है तो मजबूर नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग बहुत होती रहती है, और इस तरह की जो है मजबूर करने की कोशिश की जाती है लड़कियों को, वो भी गलत है। लड़कियों को मजबूर नहीं किया जा सकता, ये मजबूर करना जायज नहीं है। और लड़कियों के लिए भी खुली छूट नहीं है कि जिससे चाहे जाकर के निकाह कर ले, नहीं नहीं। वालिदैन की इजाजत भी, या कह लीजिए वली की इजाजत, और सबकी हंसी खुशी रिश्ता हो और सब लोग उसका ख्याल रखे और उसके लिहाज से काम करे और रिश्ता तय हो, तो पूरा ये जो है जो सिस्टम शरीयत में बनाया गया है उसकी पाबंदी की जाए, तो ये उसकी बेहतर शक्ल होती है और यही शक्ल अपनानी चाहिए। तो शादी वगैरह के लिए खामखा जो है ये जो जायदाद से बेदखल करने की जो बातें होती है, तो ये सब चीजें नहीं भी होंगी। तो एक मसला मैंने आपके सामने पेश किया। अभी मैंने कहा आपसे कि मरने से पहले ही अगर बाप ने कह दिया कि किसी बेटे से नाराज होकर के, मरने से पहले, ये मरने के बाद की बात नहीं हो रही है, मीरास और तर्के की बात नहीं हो रही है, अपनी जिंदगी में ही कि ठीक है ये बेटा मेरा नाफरमान है, मेरी बात नहीं सुनता है, तो मैं अपनी जो है दौलत, अपनी जायदाद, अपनी प्रॉपर्टी से इसको कुछ भी नहीं दूंगा। और जिंदगी में ही अगर वो तकसीम कर देता है अपने दूसरे बच्चों और बच्चियों के दरमियान, अपनी जमीन जायदाद अपना माल तकसीम कर देता है और उसको कुछ नहीं देता है और इस तरीके से उसको महरूम कर देता है, तो चूंकि जिंदगी में ये माल उसकी मिल्कियत है, उसकी ओनरशिप है और अपने माल में वो जैसे चाहे तसर्रुफ कर सकता है, इस लिहाज से वो शख्स महरूम हो जाएगा। लेकिन इसका ताल्लुक तरीके से नहीं है, इसका ताल्लुक जिंदगी में तकसीम करने से है, जो एक तरह से कह लीजिए कि अपना माल वो अपनी दूसरी औलाद को हदीयतन तोहफतन दे रहा है और एक शख्स को नहीं दे रहा है। शरीयत में याद रखिए, यहाँ पर भी शरीयत ने यहाँ पर भी हमको अंधेरे में नहीं रखा है, यहाँ पर भी हमको उजाले में रखा है, रोशनी दी है, हिदायत की रोशनी हमें दे रखी है। वो क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एदिलू बैना औलादिकुम, जिंदगी में भी अगर तकसीम करना है तो भी औलाद के दरमियान इंसाफ करना जरूरी है, नाइंसाफी नहीं। अगर किसी बेटे के साथ नाइंसाफी, किसी भी मामले में आदमी नाराज होकर के ऐसा कर देता है, तो नाराज होकर के अगर किसी औलाद में से किसी के साथ ऐसा मामला किया कि मेरी जमीन जायदाद में से उसको एक फूटी कौड़ी भी नहीं और अपनी जिंदगी में ही अपनी पूरी जमीन जायदाद अपने बच्चों के नाम से कर दी, दूसरे बच्चों के नाम से कर दी, उसको महरूम कर दिया, तो याद रखिए कि ये ऐसी नाइंसाफी जिसका खमियाजा इस शख्स को कल क़यामत के दिन भी भुगतना पड़ सकता है। एक ही शक्ल है जिसमें ये जायज हो जाती है चीज, वो शक्ल क्या है? कोई शरई उज्र है उसके लिए। जिंदगी में जब तकसीम करता है अपनी जो है जायदाद को अपनी औलाद के दरमियान बांट देना चाहता है, तो उसमें एक कोई शरई उज्र है जिसकी बिना पर अपने किसी बच्चे को
वो चाहता है कि माल ना मिले, शरई उज़्र क्या, मैं आपको कुछ मिसालें दे देता हूँ। तो उस वक़्त तो वो गुनहगार नहीं होगा और कोई हर्ज नहीं है उससे ऐसे वक़्त में। जैसे कि कोई एक बच्चा इतना बिगड़ गया है उसका कि ये माल जो बाप का माल है, ये माल उसको मिलेगा, तो ये माल भी ले जाकर के जुए वग़ैरह में सब हार जाएगा। जुए की बुरी लत लग गई है, शराबनोशी की लत लग गई है, या जो है इस तरह के हराम काम, मालूम है हराम काम, शरीयत में जो चीजें हराम हैं उसमें ले जाकर के वो अपनी ये पूरी जो बाप की जायदाद है, बाप जो है की तरफ से जो उसे मिलेगी चीज, या बाप जो है की तरफ से मिलने वाले इस पूरे माल को ले जाकर के हराम में खर्च कर देगा, मालूम है उसके बारे में ये। तब इससे बचाने के लिए बाप अगर उसको महरूम कर देता है और दूसरों को दे देता है, तो कहते हैं ये शरई उज़्र है। यानी शरीयत इस तरह की चीज़ों की गुंजाइश रखती है कि जहाँ तक हो सके अपने माल को ज़ाय होने से बचाया जाए और बर्बाद होने से बचाया जाए। बर्बाद होने से बचाने की शक्ल ये है कि अब ये माल ऐसे हाथ में जाने वाला है जो हाथ उसके लिए अमानतदार नहीं है, जो हाथ उसको हराम में खर्च करने वाला है। तो ऐसे हाथ में जाने से बचाने के लिए अगर बाप ऐसी कोई तदबीर करता है कि उसके दूसरे जो है बच्चों को ये माल मिल जाता है, और जो शख्स जो बच्चा हराम में खर्च करने की ज्यादा जो है गुमान यही है कि वो हराम में खर्च करेगा, उसको महरूम कर दिया है, तो शरीयत में फिर उसकी पकड़ नहीं होगी बाप की, क्योंकि ये शरई उज़्र है। महज गुस्से की वजह से किसी मामले में बात नहीं माना तो उसकी वजह से अनेक जो है कुछ जो चीजें हो जाती है उनकी वजह से अगर महरूम करना चाहता है तो ये मुनासिब चीज नहीं होगी। आज गुस्सा है, कल को फिर राजी हो जाएगा, तो फिर मामला सब सही हो जाएगा। होता ऐसे ही है आम तरीके से। तो ऐसे मामलात में ये खामखा किसी को आफ करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। और मरने के बाद तो हमेशा मैंने आपसे कहा तरीका शरीयत के उसूलों पर तक़सीम होगा, और बाप को उस सिलसिले में या कहिए मरने वाले को इस सिलसिले में कोई हक नहीं होता है, और उसके जो है तक़सीम के ताल्लुक से या किन को तरीका मिलेगा किन को नहीं मिलेगा ये तायीन करने का उसको हक नहीं रह जाता है। जिंदगी में वो ऐसा कर सकता है, मैंने आपसे कहा, क्योंकि जिंदगी में उसकी ओनरशिप है, तो अपनी ओनरशिप के होते हुए वो चाहे तो बाज को महरूम कर सकता है। लेकिन अगर ये महरूमी जुल्म जौर के नतीजे में है, और ये जुल्म जौर का एक हिस्सा है, गलत तकसीम का एक हिस्सा है, अदल इंसाफ का उसमें खून हुआ है, तो फिर ये तकसीम भी सही नहीं होगी। और जिंदगी में भी ऐसा करना, अगर ऐसा करता है तो क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी। और अगर वाकई शरीयत के अहकाम को सामने रख करके उसने ऐसा किया है, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फिर उसकी पकड़ नहीं होगी।